अच्छा, पिछले पिछले बार हम लोग जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? हम लोग जो लास्ट एक्सपेरिमेंट किए है उसका नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट नेम क्या था? एक्सपेरिमेंट नेम क्या था? नहीं पता है सर। नहीं पता मतलब? नहीं पता मतलब क्या मे बी होता सर है? ब्रिक का होगा सर, क्योंकि उधर कंप्लीट हो गया था सीमेंट का, और ये क्या बोलते हैं, एक ब्रिक? सॉइल का आप टेस्ट करवाए थे ना सर। सॉयल का? हाँ, नहीं करवाया। सॉयल का हम कौन सा टेस्ट करवाए थे? नहीं होगा सर शायद। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। हाँ सर वही। मतलब कुछ भी आप लोग बोल दे रहे हैं क्या? सॉयल का टेस्ट? अच्छा, क्या 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 आप लोगों का कितना एक्सपेरिमेंट हुआ है वो बता सकते हैं? हमको तो याद नहीं है क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवाए हैं हम। सीमेंट का क्या क्या हुआ है? सीमेंट का फाइननेस हुआ है, उसके बाद सीमेंट का कंसिस्टेंसी और इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ है। सीमेंट का और कुछ हुआ है? सीमेंट का तो और कुछ शायद नहीं हुआ है ना? सीमेंट का और कुछ हुआ है ये तीनों छोड़ के? नो सर। सीमेंट का तो यही तीनों हुआ है। और और एग्रीगेट। सर साउंडनेस टेस्ट भी हुआ है। साउंडनेस टेस्ट वही कंप्रेस साउंडनेस? साउंडनेस टेस्ट सॉरी। साउंडनेस टेस्ट सीमेंट का हुआ है? ली चैटेलियर। हाँ सर, ली चैटेलियर apparatus। और एक तो हुआ है सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ है ना? साउंडनेस वाला का एग्रीगेट का याद नहीं है वो स्पेसिफिक। हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सीमेंट का जो स्पेसिफिक ये ग्रेविटी सर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का भी हुआ है और फाइन एग्रीगेट का भी हो गया, दोनों का। मतलब सीमेंट का उधर तीन ठो सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, और आपका कंसिस्टेंसी, और एक तो होता है फाइननेस और स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का, चार। और फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इसको लेके पाँच। और सीमेंट का साउंडनेस हुआ है कि आप लोगों का याद है? साउंडनेस हुआ है? साउंडनेस है सर। क्या है? साउंडनेस हो गया है। साउंडनेस हो गया है ना? तो सीमेंट का पाँच, एक छः, मतलब कोर्स एग्रीगेट फाइन आपका ये फाइन एग्रीगेट का एक ठो हुआ है। फाइन एग्रीगेट का एक ठो हुआ है ना? फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है। तो छः टोटल आज तक छः छः एक्सपेरिमेंट हुआ है ना? छः तो हुआ है ना साउंडनेस को लेके टोटल? यस सर, मे बी वही। कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, साउंडनेस, और एक तो हुआ है फाइननेस ऑफ सीमेंट, मतलब पाँच गो हुआ है सीमेंट का। और आपका फाइन एग्रीगेट का सिर्फ फाइननेस मॉड्यूलस हुआ है, छः ठो, ठीक है। और जो बाकी है आपका जो कोर्स एरिएट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके बाद फाइन कोर्स उसके बाद जो फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट है उसका फाइननेस मॉड्यूलस है। और है आपका स्लाम टेस्ट है, कंक्रीट का स्लाम टेस्ट है, ठीक है। तो ब्रिक का तो ब्रिक का टेस्ट है, लेकिन दिक्कत है ब्रिक का आपका इधर वर्चुअल लैब में नहीं है, ठीक है। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है? यस सर। ब्रिक का तो वर्चुअल लैब में नहीं है, तो ब्रिक का जो हम मैनुअल आप लोगों को मतलब कैसा होता है
वो एक बार आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, ब्रिक का। ठीक, ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके बाद वाटर एब्जॉर्प्शन, ये सब ये आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। मैं आपको जो मैनुअल दिखा के, ठीक है, कैसे होता है उसके बाद जो उसका जो एपारेटस है, जो जो इस्तेमाल होता है, वो आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा। तो ब्रिक का तो हो जाएगा, यही दोनों है ब्रिक का, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है और वाटर एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और जो बाल्किंग ऑफ सैंड, जो फाइन एग्रीगेट होता है, तो वही बाल्किंग ऑफ सैंड है, तो उसका भी मतलब वर्चुअल लैब में नहीं है, तो उसका भी हम वही मैनुअल से करवा देंगे, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को हम एक यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, ठीक है। वो कैसा बाल्किंग ऑफ सैंड कैसा होता है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इधर वर्चुअल लैब में तो नहीं है, Yes. ठीक है। वर्चुअल लैब में जो जो है वो हम सब करवा देंगे, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, और 3-4 गो है एक्सपेरिमेंट। अच्छा ठीक है, ये बताइए फाइन एग्रीगेट हम लोग किसको बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट हम लोग किसको बोलेंगे? तो पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 80 mm रहेगा तो कोर्स सेग्रीगेट हो जाएगा। ग्रेटर देन 80 mm? ग्रेटर देन 80 mm हो जाएगा तो वो तो ग्रेवल में आ जाएगा। और किसी को कुछ याद है आप लोगों का? तो बिल्डिंग मटेरियल का तो शायद 4.75 ना, 4.75 हाँ से ज़्यादा होगा तो कोर्स एग्रीगेट, हाँ 4.75 से ज़्यादा होगा तो कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा, और 4.75 से और उससे कम हो पास वो फाइन एग्रीगेट हो जाए, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। और जितना सारा जो जो टेस्ट किए है उसका जो एपरेटस, कौन सा एपरेटस में क्या क्या टेस्ट होता है, ये सब पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का आप लोग जो सीमेंट का टेस्ट किए थे, सीमेंट का सेटिंग टाइम किससे टेस्ट करता है, कौन सा एपरेटस से? वीकेट एपरेटस। और वीकेट एपरेटस से आप लोग और कौन कौन सा टेस्ट होता है? नॉर्मल कंसिस्टेंसी और सेटिंग टाइम टेस्ट होता है। वो सेम एपरेटस है, लेकिन उसका जो नीडल इस्तेमाल होता है वो अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग सेटिंग टाइम के लिए हम लोग नीडल इस्तेमाल करते हैं, और आपका जो कंसिस्टेंसी होता है उसका उसमें हम लोग प्लांजर इस्तेमाल करते हैं। उसका डायमेंशन पूछता है प्लांजर का, जैसे प्लांजर का आपका डायमेंशन, उसका डाया होता है आपका 10 mm, और उसका जो हाइट होता है, बोलिए। हाँ डाया 10 mm और उसका हाइट जो रहता है 50 mm, ठीक है। ऐसा उसका डायमेंशन पूछता है। और जैसे साउंडनेस टेस्ट की है, साउंडनेस टेस्ट में कौन सा एपरेटस इस्तेमाल किए हैं? साउंडनेस, हाँ ली चैटलियर्स एपरेटस साउंडनेस में। और अगर सीमेंट का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा तो उसमें होगा ली चैटलियर्स फ्लास्क, दोनों अलग अलग है। एक तो होता है ली चैटलियर फ्लास्क, एक तो होता है ली चैटलियर्स एपरेटस। जो एपरेटस वाला है वो हम लोग साउंडनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो फ्लास्क है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और एक तो होता है जैसे हम लोग फाइननेस मॉड्यूलस, सीमेंट का जो फाइननेस
निकाले हैं वो 90 माइक्रोन शिप से हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो 90 माइक्रोन शिप से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको मतलब सिविंग करते हैं 90 माइक्रोन शिप से, कितना परसेंटेज पासिंग हो गया, कितना उसमें रिटर्न कर गया, उसमें हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। और एक तो होता है फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ आपका एग्रीगेट के जब हम लोग फाइनेंस मॉड्यूलस निकालेंगे उसमें क्या कब डिफाइन बहुत सारा टाइप का हम लोग सिव इस्तेमाल करते हैं। आप लोग थ्योरी में पढ़े फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ एग्रीगेट? थ्योरी में ये हुआ है? थ्योरी में नहीं हुआ है ना? नो सर। ठीक है, तो मतलब जो फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट होता है उसमें हम लोग उसमें हम लोग जो सीवी इस्तेमाल करते हैं, देखिए एक होता है 150 mm माइक्रोन, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद 600 माइक्रोन, उसके बाद होता है 1.18 mm, उसके बाद होता है 2.36 mm, उसके बाद होता है 4.75 mm हम लोग सीवी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग 80 mm सिप, उसके बाद होता है 40 mm, उसके बाद 20 mm, उसके बाद होता है 16 mm, उसके बाद होता है आपका 10 mm, उसके बाद आपका 4.75 और उसके नीचे जो रहता है आपका फाइन एग्रीगेट का जो सिप रहता है उसके नीचे रहता है। जब हम लोग कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉड्यूलस निकालेंगे पूरा जितना सारा सिप सेट है हम पूरा का इस्तेमाल करेंगे। सिप मतलब कोर्स एग्रीगेट के लिए भी जितना सिप है प्लस आपका जो फाइन एग्रीगेट के लिए जितना सारा सिप है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। जैसे 150 माइक्रोन से लेके 80 mm तक हम लोग पूरा का सिप यूज़ करेंगे। जब हम लोग कोर्स फाइनेंस मॉड्यूल फाइन एग्रीगेट के लिए हम लोग जब फाइनेंस मॉड्यूलस निकालेंगे तब हम लोग सिर्फ 150 माइक्रोन सिप से लेकर 4.75 माइक्रोन तक हम लोग 4.75 mm सिप तक हम लोग सिविंग करेंगे। ठीक है, जब ये टेस्ट होगा तब हम लोग देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, और एक तो होता है बाल्किंग ऑफ सैंड, ये तो ये वाला आप लोग कहीं पे देखे होंगे जब बालू गाड़ी में आता है पानी गिरते रहता है, देखे होंगे ना कहीं पे? हाँ, तो बालू एक क्या बोलिए? हाँ, जब देखिएगा गाड़ी में अगर कहीं पे बालू अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बालू में उसमें कुछ पानी मिला दिया जाता है, क्योंकि अगर बालू में अगर पानी मिला दिया जाएगा तो कुछ अमाउंट से मतलब एक लिमिट सर्टेन लिमिट तक उसका क्या होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग पानी मिलाने से मैक्सिमम कितना वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है वो हम लोग वो वाला बाल्किंग ऑफ सैंड में हम लोग टेस्ट करते हैं। इसीलिए देखेंगे कहीं पे अगर गाड़ी पे बालू ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बालू में थोड़ा सा पानी मिला देता है ताकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा दिखे। ठीक है, तो इसीलिए पानी गिरते रहता है अब गाड़ी में ट्रांसपोर्ट होता है बालू। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, थ्योरी में तो है ही आप लोगों का, ये सब पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारा। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? शो हो रहा है ना? ठीक है, तो पिछले दिन हम लोग किए थे फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो आज हम लोग कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है,
उसका भी सेम प्रोसीड्योर है, सेम फार्मूला है, अलग से कुछ नहीं, सेम मटेरियल, सेम जो सेम अपैरेटस यूज़ होता है, जो पिक्नोमीटर यूज़ होता है, उसके बाद बैलेंस मशीन होता है, ग्लास रॉड, ये सब सेम अपैरेटस यूज़ होता है। सिर्फ कोर्स फाइनल ग्रेड की जगह हम लोग कोर्स ग्रेड लेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कोर्स ग्रेड जो पिक्नोमीटर था, पिक्नोमीटर का हम लोग एम्पिरी पिक्नोमीटर का वेट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिक्नोमीटर का वेट प्लस 1/3 उसका 1/3 हाइट तक उसका कोर्स एग्रीगेट फिलअप करके उसका वेट ले लेते हैं। उसके बाद उसके साथ पानी मिला के उसका वेट ले लेते हैं, W3 हो जाएगा। W3 होगा सिर्फ आप लोगों का पिक्नोमीटर का वेट प्लस 1/3 वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस वाटर, ये तीनों का मिला के हम लोगों का W3 हो जाएगा। उसके बाद W4 है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। ये है आप लोगों का फार्मूला W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। आप लोगों का सारा रिजल्ट आ गया है। W1 आया है 420 ग्राम, W2 आया है 756 ग्राम, W3 आया है 1680 ग्राम, W4 आया है 4666 ग्राम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। उसे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। अरे कैलकुलेट करके बताइए कोई कितना आ रहा है। आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो फार्मूला सही से पता नहीं चल रहा है। फार्मूला है आपका
W2 माइनस W1, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। कितना आ रहा है? सर 2.75। टू 2.75, ठीक है। ये ट्रायल 1 हुआ है। नेक्स्ट ट्रायल हम लोग करेंगे, सेम प्रोसीडियर है। W1 तो हम लोग को पता है, उसका तो एम्प्टी वेट है, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग W2 लेंगे। ये W3 है, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस 1/3 वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। ये हो गया W3। उसके बाद W4 से पिग्नोमीटर और वेट ऑफ वाटर दोनों का होगा, W4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये जो क्वेश्चन जो शो कर रहा है, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस 1/3 वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर इज टेकन एज W1, W2, W3, W4, कौन सा होगा? W3। W3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट कीजिए, सारा वैल्यू आ गया, W1, W2, W3, W4 आ गया है, ठीक है।
तो उसका चेक कीजिए उसका कितना आएगा। W2 कितना है, W2 माइनस W4, W2 कितना आया है 874 माइनस 420, एट 874 माइनस 420, W2 माइनस W1 होगा 454 2.7 आ रहा है 2.734 2.734 2.735, ठीक है, मतलब सेम ही है। फर्स्ट टर्म में आया था कितना 2.754, सेकेंड टर्म में 2.7335, इसका एवरेज कितना होगा 2.754 प्लस 2.735 2.740 2.744, IS कोड के हिसाब से कोसेग्रेड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए 2.5 से 2.8 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोगों का जो सैंपल हम लोग इस्तेमाल किया है उसका कितना आया है 2.7445। तो ठीक है, तो इसलिए मतलब इस केस में तो हम लोग जो स्पेसिफिक कोसेग्रेड का आया है वो कोसेग्रेड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंक्रीट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, थ्योरी में तो है ही आप लोगों का, ये सब पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारा। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? शो हो रहा है ना, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोग किए थे फाइन एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो आज हम लोग कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है,
उसका भी सेम प्रोसीड्योर है, सेम फार्मूला है, अलग से कुछ नहीं, सेम मटेरियल, सेम जो सेम एपरेटस यूज़ होता है, जो पिक्नोमीटर यूज़ होता है, उसके बाद बैलेंस मशीन होता है, ग्लास रॉड, ये सब सेम एपरेटस यूज़ होता है। सिर्फ कोर्स फाइनल ग्रेड की जगह हम लोग कोर्स ग्रेड लेंगे, ठीक है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग कोर्स ग्रेड जो पिक्नोमीटर था, पिक्नोमीटर का हम लोग एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिक्नोमीटर का वेट प्लस 1/3 उसका 1/3 हाइट तक उसका कोर्स एग्रीगेट फिलअप करके उसका वेट ले लेते हैं। उसके बाद उसके साथ पानी मिला के उसका वेट ले लेते हैं, W3 हो जाएगा। W3 होगा सिर्फ आप लोगों का पिक्नोमीटर का वेट प्लस 1/3 वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस वाटर, ये तीनों का मिला के हम लोगों का W3 हो जाएगा। उसके बाद W4 है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ वाटर। ये है आप लोगों का फार्मूला W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। आप लोगों का सारा रिजल्ट आ गया है। W1 आया है 420 ग्राम, W2 आया है 756 ग्राम, W3 आया है 1680 ग्राम, W4 आया है 4666 ग्राम, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। उसे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। अरे कैलकुलेट करके बताइए कोई कितना आ रहा है। आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो फार्मूला सही से पता नहीं चल रहा है। फार्मूला है आपका
W2 माइनस W1, W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। कितना आ रहा है? सर 2.75। टू 2.75, ठीक है। ये ट्रायल 1 हुआ है। नेक्स्ट ट्रायल हम लोग करेंगे, सेम प्रोसीडियर है। W1 तो हम लोग को पता है, उसका तो एम्प्टी वेट है, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग W2 लेंगे। ये W3 है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। ये हो गया W3। उसके बाद W4 सिर्फ पिक्नोमीटर और वेट ऑफ वाटर दोनों का होगा, W4 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ये जो क्वेश्चन जो शो कर रहा है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर इज टेकन एज W1, W2, W3, W4, कौन सा होगा? W3। W3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट कीजिए, सारा वैल्यू आ गया, W1, W2, W3, W4 आ गया है, ठीक है।
तो उसका चेक कीजिए उसका कितना आएगा। W2 कितना है, W2 माइनस W4, W2 कितना आया है 874 माइनस 420, माइनस 420, W2 माइनस W1 होगा 454 2.7 आ रहा है 2.734 2.734 2.735, ठीक है, मतलब सेम ही है। फर्स्ट डायल में आया था कितना 2.754, सेकेंड डायल में 2.7335, इसका एवरेज कितना होगा 2.754 प्लस 2.735 2.74 2.744 IS कोड के हिसाब से कोड से का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए 2.5 से 2.8 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोगों का जो सैंपल हम लोग इस्तेमाल किया है उसका कितना है 2.7445। तो ठीक है, तो इसलिए मतलब इस केस में तो हम लोग जो स्पेसिफिक कोड से का आया है वो कोड से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंक्रीट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है आप लोगों का? नो सर। ठीक है, तो अगला जो और 3-4 गो टेस्ट 4 गो के आसपास टेस्ट है, ठीक है, तो उसको करवा देंगे उसको आप लोगों को। और आप लोगों को 3-4 गो टेस्ट बचा है, ठीक है, तो उसका कर देंगे। उसके बाद आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोगों को जो जो मैनुअल बोले थे लिखने के लिए आप लोग कुछ लिखे हैं? जो जो एक भी नहीं लिखे हैं? अच्छा ठीक है, तो हम आप लोगों को जो मैनुअल आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। और सबका रिजल्ट है ना आपके आप लोगों के पास? जो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसका जो 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 रिजल्ट आया है वो है ना आप लोगों के पास? ठीक है, तो हाँ, तो उसका भी मतलब जो रिजल्ट आया है वही वाला रिजल्ट उसमें लिख लीजिएगा। और हर एक्सपेरिमेंट में जो जो एपैरेटस है, जो एपैरेटस का पिक्चर होना चाहिए। ठीक है।
सर ठीक। सबका नहीं ना लिखना है सर। सबका तो नहीं लिखना है, कम से कम तो 5 गो 6 गो तो लिखना है। अभी से स्टार्ट की मतलब मैनुअल आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद अगर सब अगर लिखना होगा तो हम कितना लिखना है बता देंगे, ठीक है? जो जो पहले बोले हैं वो सब पहले लिख लीजिएगा, ठीक है? कंक्रीट सीमेंट का जो, हाँ सीमेंट का जो है एक्सपेरिमेंट है वो सब पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद बता देंगे क्या क्या लिखना है, ठीक है? और मैनुअल भेज देंगे आप लोगों को, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? तो आज सेशन एंड कर देते हैं यहीं पे।